तो क्या आप लोग भी चटखारेदार चटपटे से खट्टे आलू की रेसिपी जानना चाहते हैं? यकीन कीजिए इसका नाम लेते ही मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो इसके खाने के बाद जो है वो आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आलू की कोई भी रेसिपी आपको वो मज़ा नहीं देगी। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी खट्टी रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आप जो है बेबी पोटैटोज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनको 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था, इसकी स्किन रिमूव कर दी थी। अब मैंने इसमें पानी में थोड़ा-सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया है, अच्छा सा कलर आ जाता है आलू पे और इनको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। और आपने जो है वो इसको इतना ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेना कि आलू जो है बिल्कुल मैश होना शुरू हो जाएँ या फिर टूटना शुरू हो जाएँ, तो हमने आलू को जो है सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली ले ली थी और उसको गर्म पानी में हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से डिप होने के लिए रख देना है। इमली आपकी साफ़ होनी चाहिए, उसमें जो है मट्टी वगैरह ना हो। तो यहाँ पे आलू देखिए अच्छे से जो है वो गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए थे, तो इसके बाद मैंने इनको छन्नी में निकाल लिया था। येलो कलर की वज़ह से इसपे बहुत ही अच्छा-सा कलर आया है, तो यहाँ पे इमली को भी भिगोए हुए 20 से 25 मिनट हो गए थे। हमने इसमें से इस तरह से सीड्स जो है रिमूव कर सिर्फ़ हमें इसका जो है वो पानी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है वो सॉस पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा को हमने जो है वो हल्का-सा इसमें कड़कड़ा लेना है और उसके बाद हमने जो है इसमें इमली का जो हमने पानी बनाया था ना, वो इसमें ऐड कर देना है। तो तकरीबन जो है ये 1/4 कप इमली का पानी था और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से जो है इसको थोड़ी देर हमने पकाना है, इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देने हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, मैं आलू की क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ, आप जितने आलू लें उसके हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी डाला है और थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाला है और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। मैंने इसमें थोड़ा-सा अदरक पाउडर का इस्तेमाल किया है 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास अदरक पाउडर नहीं है, तो आप जो है वो इसकी जगह पे क्रश करके भी अदरक को डाल सकते हैं या फिर अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, अच्छे से इन सारी चीज़ को मिक्स करना है और अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें पक जाए और ऑयल जो है इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो मैंने इमली का पल्प इसमें डाला था ना, तो मुझे उसका जो है वो थिकनेस सही लग रही है। अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा पतला है, तो आप उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ा-सा पानी में घोल के आप इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ी देर इसको पका लें, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें जो है बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दिए थे। अच्छे तरीके से हमने इसको 5 से 8 मिनट तक इस पेस्ट के साथ जो है पकाना है, ताकि अच्छा-सा आलू पे जो है ये कोट हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 अदद बड़ी हरी मिर्च थी बारीक काट के, वो भी शामिल कर दी है। तो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप जो है वो ये खट्टे आलू की रेसिपी बनाइए। यकीन कीजिए आप जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 से 8 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। तो देखिए इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। मज़ेदार से चटखारेदार खट्टे आलू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी समझ आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।